नमस्कार प्यारे साथियों। भाई कैसे हैं आप सब। आई होप कि सब एकदम बढ़िया होंगे और बहुत ही अच्छी तरीके से अपनी तैयारी कर रहे होंगे। तो चलिए मेरे भाई, एक नए चैप्टर की हम लोग शुरुआत करते हैं। और इस चैप्टर में हम लोग जो है पूरे 100 क्वेश्चंस करेंगे। एक क्लास में हम लोग 20 क्वेश्चन करते हैं, तो आप मान के चलिए 5 क्लासेस इसकी लगेंगी। और प्रेपोजिशन चैप्टर, जैसा कि मैंने आपसे कहा था, हम लोग शुरू करने वाले हैं। तो मैं आशा करता हूँ कि आप लोग बढ़िया तरीके से, क्योंकि मैं हर चैप्टर के बीच में एक दिन आपको देता ही हूँ और उससे पहले काफ़ी सारी छुट्टियाँ भी रही थी, तो आपने चीज़ों को तैयार किया होगा। और एक दिन मैंने दिया था, तो आई होप कि आपने उसको रिवाइज कर लिया होगा प्रेपोजिशन चैप्टर को। तो हम बिना टाइम वेस्ट किए क्लास को शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन आप लोगों के सामने है। क्वेश्चन को पढ़िए और बताइए इसमें क्या गलती है। मैं यहाँ पे बात करूँ तो मैंने 50 क्वेश्चन जो है वो एरर के रखे हुए हैं और 50 क्वेश्चन जो मैंने हैं वो फिलर के रखे हुए हैं। तो आप ये मान के चलिए धीरे धीरे हम जो है जिस तरीके से चीज़ों को लेके चलेंगे वैसे चलेंगी। हमें 20 क्वेश्चन एक दिन में करेंगे और जिस तरीके से चीज़ें आती जाएंगी उससे हम देखते जाएंगे। बस मैंने आपको आइडिया के लिए बता दिया कि 50 क्वेश्चन हमने एरर के रखे हुए हैं और 50 क्वेश्चन हमने फिलर के रखे हुए हैं। ठीक है। तो सबसे पहला क्वेश्चन आप लोगों के सामने है। क्वेश्चन पढ़िए और बताइए इसका आंसर क्या होगा। किस पार्ट में आपको लग रहा है कि गलती है। सीपीओ टीयर 2 यानी सीपीओ मेंस का क्वेश्चन आपके सामने है। ये क्वेश्चन पढ़ेंगे। कह रहा है राहुल वॉज रेडी फॉर एक्सेप्ट एनी जॉब इवन अ पार्ट टाइम वन। तो क्वेश्चन में अगर आप नोटिस करोगे तो मैं फिर से, क्योंकि मैं जब भी कोई चैप्टर कराता हूं तो मैं आपसे कहता हूं कि भाई क्वेश्चन को अटेम्प्ट करने का अपना एक तरीका होता है। तो यहां पर भी आप यही बात समझ लीजिए। प्रेपोजिशन का जो चैप्टर है ये एक ऐसा चैप्टर है कि अगर इससे बनने वाले क्वेश्चन को आप मीनिंग निकाल के अगर करने जाते हैं तो आप फंस जाएंगे। क्योंकि एक प्रेपोजिशन कई तरीके से मीनिंग या फिर सेंस कर रही होगी। तो आपको उसका एक्चुअल फंक्शन जब तक पता नहीं होगा तब तक आप प्रेपोजिशन सही से नहीं लगा पाएंगे। आपको ये लगेगा ये भी प्रेपोजिशन यहाँ ठीक बैठ रही है, आपको ऐसा लगेगा ये वाली भी ठीक बैठ रही है। तो इसी वजह से आप प्रेपोजिशन को तभी ठीक तरीके से यूज कर सकते हैं जब आपको उसका एक्चुअल फंक्शन मालूम होगा, उसका सही काम वहां पे मालूम होगा कि यही वाली प्रेपोजिशन यहां काम कर सकती है या ये वाली चीज यहां पे काम करेगी। अब जैसे ये क्वेश्चन हमें दे रखा है कि राहुल वॉज रेडी फॉर एक्सेप्ट एनी जॉब। तो मैं आपकी जानकारी के लिए बता दूं, अगर इस क्वेश्चन में सिर्फ मुझे एरर पता करना होता तो मैं विद इन सेकेंड पता कर लेता कि ये वाले पार्ट में गलती है। अब आप कहेंगे भैया जी आपको कैसे पता चलता। तो मैं आपको बता रहा हूं। आप मुझे बताओ, क्या आप ये समझ पा रहे हो कि ये जो फॉर आपको दे रखा है ये एक प्रेपोजिशन है। तो आप कहेंगे जी भैया जी बिल्कुल समझ पा रहे हैं। अच्छा, जब फॉर प्रेपोजिशन है तो एक बेसिक सा पॉइंट होता है कि प्रेपोजिशन अपने तुरंत बाद अपना क्या लेती है। तो आप कहेंगे भैया जी ऑब्जेक्ट लेती है। और ऑब्जेक्ट क्या होता है तो आप कहेंगे वो या तो कोई नाउन हो सकता है या कोई प्रोनाउन हो सकता है। अब आप मुझे जरा देख के बताइए, क्या एक्सेप्ट आपका नाउन है या प्रोनाउन है। तो आप कहेंगे नहीं भैया जी ये तो अपने आप में क्या है, वर्ब है। ये अपने आप में क्या है, वर्ब है। तो आप मुझे बताइए अब यहां पे वर्ब दे रखा है तो ये प्रेपोजिशन यहां कैसे आ गई। प्रेपोजिशन का ऑब्जेक्ट तो कोई नाउन प्रोनाउन बनता है ना, पर आपको तो वर्ब दे रखा है। इसका मतलब सिर्फ एरर मार्क करने की बात होती तो मैं डी ऑप्शन को मार्क करके तुरंत यहां से निकल जाता और मेरा काम ठीक हो जाता। लेकिन अब आपके दिमाग में तुरंत आएगा कि भैया जी चलो हमें तो पेपर में इतना ही करना था, लेकिन अब यहां पे इसको ठीक कैसे करना है तो वो काम हमारे बताने का है, हम बताएंगे। देखो इस क्वेश्चन को ठीक करने के लिए आपको इस रेडी वर्ब की जरूरत है। जो रेडी वर्ड आपको ये दे रखा है, रेडी यहां पे एडजेक्टिव का काम कर रहा है, रेडी एडजेक्टिव के लिए आता है वर्ड आपका। और ये जो रेडी वर्ड है ये इसकी खास बात ये होती है, रेडी कोई काम करने के लिए अगर कोई व्यक्ति है तो वहां पे आपको इन्फिनिटिव फॉलो कराना होता है, जिसे हम कहते हैं टू प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। तो आपको यही चीज ध्यान रखनी है, जब भी कोई व्यक्ति किसी काम को करने के लिए तैयार होता है तो वहां प्रेपोजिशन ना लगा के हम लोग क्या करते हैं, इन्फिनिटिव यूज करते हैं। तो फॉर प्रेपोजिशन की जगह पे बस यहां आपको टू लगा देना था, जिसकी वजह से ये इन्फिनिटिव का फंक्शन बन जाता और ये अपने आप में बिल्कुल ठीक हो जाता। तो यही बात आपको यहां पे जाननी थी और इससे ज्यादा कुछ नहीं था। यहां प्रेपोजिशन लगा के दे रखी थी, उसकी जरूरत नहीं थी यहां पे। क्योंकि जब हम कोई काम वगैरह करने के लिए रेडी होते हैं या कुछ करने के लिए रेडी होते हैं तो टू डू समथिंग की सेंस बनती है रेडी के साथ में। ठीक है, आ जाओ नेक्स्ट क्वेश्चन। इसका आंसर करो भाई, ये क्या होगा इसका आंसर। क्वेश्चन पढ़ो। करे इंस्टीड ऑफ स्टडिंग इन होम आई वेंट टू माई फ्रेंड्स हाउस।
अब देखो इस क्वेश्चन में सबसे पहले इस क्वेश्चन के अंदर गलती अगर निकालने की बात है, सिर्फ गलती निकालने की, ये सीजीएल मेंस का क्वेश्चन है और अगर आपको सिर्फ इसके अंदर गलती मार्क करनी है तो बहुत आसान काम है। कैसे? आपको याद होगा मैंने प्रेपोजिशन चैप्टर के अंदर भी आपको होम वर्ड पढ़ाया था और मैंने आपसे कहा था कि ये जो होम वर्ड होता है ये दो तरीके से फंक्शन करता है। दो तरीके से सर कैसे? देखो, ये जो वर्ड होता है आपका नाउन की तरह भी काम करता है और ये जो वर्ड होता है वो आपका एडवर्ब की तरह भी काम करता है। एडवर्ब के रूप में जब ये काम करेगा तो ये एडवर्ब वो प्लेस होता है जो कि हमारी फाइनल डेस्टिनेशन को दिखाता है, यानी वो डेस्टिनेशन जो हमारी अंतिम डेस्टिनेशन होती है जिसे हम कहते हैं हमारा फाइनल पॉइंट, उसको दिखाने के लिए होम वर्ड आता है एडवर्ब के रूप में। लेकिन जब ये नाउन के रूप में यूज होगा तो ये घर का मीनिंग रखता है, आप भी लोग ये बात जानते हैं। तो मैंने आपसे कहा था कि ये पहचानना आना आपको बहुत जरूरी है, तो मैंने आपको इसको पहचानने के तरीके बताए थे। मैंने कहा था जब भी होम वर्ड आपका नाउन का काम कर रहा होगा तो इससे पहले कोई ना कोई एडजेक्टिव दे रखा होगा या आर्टिकल लगा रखा होगा या हो सकता है आपको डेटरमिनर लगा के दे दे, लेकिन एटलीस्ट कोई ना कोई चीज जरूर होगी, अदरवाइज वो फंक्शन नाउन का करेगा ही नहीं। अब आप इस क्वेश्चन में अगर सिर्फ इतनी ही बात जान रहे होते तो आप विद इन सेकंड बता सकते थे कि भैया जी ये देखो यहां पे इन प्रेपोजिशन है और अभी मैंने बताया कि प्रेपोजिशन के बाद उसका ऑब्जेक्ट आता है और ऑब्जेक्ट होने के लिए वर्ड का नाउन या प्रोनाउन में से कोई एक होना जरूरी है। लेकिन यहां पर तो ये जो होम वर्ड है ये नाउन होता है, सही बात है, लेकिन यहां पर इससे पहले क्या आप मुझे बताओ कोई आपको एडजेक्टिव दिखाई दे रहा है? क्या कोई आपको आर्टिकल दिखाई दे रहा है? क्या कोई डिटरमिनर दिखाई दे रहा है? नहीं ना, केवल होम वर्ड लिखा हुआ है। तो मैंने आपसे कहा था जब होम वर्ड सिर्फ केवल लिखा हुआ हो, अकेला होम लिखा हुआ हो, तो वो उस केस में एडवर्ब होता है। तो आप मुझे बताइए प्रेपोजिशन के बाद तो मुझे उसका ऑब्जेक्ट चाहिए था, तो यहां पे ये एक अकेले होम कैसे आ गया? क्या पॉसिबल है? तो आप कहेंगे जी भैया जी बिल्कुल पॉसिबल नहीं है, इसी वजह से सिर्फ गलती अगर मार्क करने की बात होती तो हम विद इन सेकेंड इस वाले पार्ट में गलती मार्क करके निकल जाते। ठीक है ना? तो हम कहते हैं कि भाई घर में पढ़ाई करने की बजाय मैं अपने दोस्त के घर चला गया था, ऐसा कुछ वो यहां पे बोलना चाह रहा है। तो यहां पे अगर बात करें इन प्रेपोजिशन अगर आप लगा रहे हैं तो इन होम बोल दीजिए, वैसे कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन अगर आप इसको चेंज करेंगे तो यहां पे इनसे ज्यादा सूटेबल रहेगी एट। सही है, ठीक है, समझ में आ रही है? इनसे ज्यादा सूटेबल यहां पर जो रहेगी वो एट रहेगी, क्योंकि वही चीज आप जानते हो बड़ी लोकेशन छोटी लोकेशन का डिफरेंस होता है, तो वो आपको मैंने बता रखा है बढ़िया तरीके से। तो एट होम नहीं बोलेंगे, फिर पूरा आपको करना पड़ेगा क्योंकि नाउन के रूप में आपको यूज करना पड़ेगा, तो एट माई होम ज्यादा सूटेबल यहां पे रहेगा ये चीज। नेक्स्ट आ जाओ क्वेश्चन नंबर थर्ड, इसका बताओ क्या होगा राइट आंसर। क्वेश्चन पढ़ो, करे फेथ स्माइल्ड अबव हिम इन ऑल हिज बिजनेस वेंचर्स। अब बताइए, ये सीपीओ का क्वेश्चन है, 2019 का है, काफी पुराना क्वेश्चन है, लेकिन आप ये मान के चलिए ऐसे क्वेश्चंस करने से आपको जो है चीजें बढ़िया तरीके से क्लियर होती है क्योंकि सारे के सारे प्रीवियस ईयर ही है। अब इस क्वेश्चन को देख के आप ये बताइए कि इसमें क्या गलती है। अब देखो, सिर्फ अगर गलती मार्क करनी है तो आराम से हो जाएगी, बस आपको ये देखना है। आप मुझे बताइए फेथ स्माइल, फेथ स्माइल का मतलब होता है एक ऐसी स्माइल जिसमें कोई आशा की किरण दिखाई दे कि हाँ कुछ अच्छा होने वाला है, वो जो स्माइल होती है उसको फेथ स्माइल बोलते हैं। और एवब हिम का मतलब क्या है? एवब देखो, यानी कि मैंने आपको दो प्रेपोजिशन बताई थी, एक तो मैंने आपको बताई थी एवब और एक मैंने आपको बताई थी वेलो। ये दो प्रेपोजिशन मैंने आपसे बताई थी और मैंने कहा था कि इन दोनों प्रेपोजिशन की खासियत ये होती है, ये जो एवब होती है ये ऊपर का मीनिंग करती है और जो आपकी वेलो होती है ये नीचे का मीनिंग करती है। लेकिन मैंने एक कॉमन पॉइंट बताया था, वो था ये कि ये दोनों का यूज आप तब करेंगे जब आप किसी चीज के लेबल की बात कर रहे होंगे, यानी अगर कोई चीज लेबल में ऊपर है तो एबव और लेबल में अगर नीचे है तो वेलो, बताया था ना मैंने। तो आप मुझे एक बात बताइए, क्या यहां पे आपको क्वेश्चन के अंदर लेबल का कुछ दिखाई दे रहा है? तो आप कहेंगे नहीं भैया जी लेबल की बात नहीं हो रही है, और अगर लेबल की बात नहीं हो रही है तो मेरे प्यारे साथी ये क्वेश्चन में आप जो है एबव प्रेपोजिशन नहीं लगा पाएंगे क्योंकि लेबल की तो यहां पे बात ही नहीं हो रही है।
और लेबल की बात नहीं हो रही है तो आप इसको नहीं लगा पाएंगे। तो अब जो बात है यहाँ गलती हमें मिल चुकी है कि एबव प्रेपोजिशन नहीं आएगी। अब एबव प्रेपोजिशन नहीं आएगी तो क्या आएगी? क्या अब ऊपर के लिए हमें अप या लगाने की जरूरत है? तो मैंने कहा था अप या डाउन जब हम लगाएंगे तो वो जनरल केस में लगाते हैं। अगर जनरल केस में आपको अप का सेंस देना है यानी ऊपर का सेंस देना है तो अप लगा देते हैं, नीचे का सेंस देना है तो डाउन लगा देते हैं। लेकिन यहीं पर मैंने ऊपर और नीचे के सेंस में एक प्रेपोजिशन आपको और भी बताई थी, प्रेपोजिशन का कॉम्बिनेशन, और वो था आपका किसका? एक तो था आपका ऑन और एक था आपका अंडर। ये भी तो कॉम्बिनेशन बताया था मैंने आपको। और मैंने आपको क्या कहा था कि जब आप ऑन या अंडर लगाएंगे तो ये अपने आप में किसी चीज की पोजीशन को बताने के लिए आते हैं। किसे बताने के लिए आते हैं? पोजीशन को। अगर कोई चीज पोजीशन में है और वो ऊपर है किसी चीज के ऊपर है, पोजीशन में है, तो उसको दिखाने के लिए ऑन प्रेपोजिशन यूज की जाती है। और कोई चीज पोजीशन में है किसी चीज के अंडर, जैसे मैं आपको एग्जांपल के तौर पे बताऊं तो आप ये मान के चलो कि एक टेबल टाइप की है। अब कोई चीज अगर यहां इसके टेबल के नीचे रखी हुई है, कैसे रखी हुई है? नीचे, तो ये क्या कहलाएगी? इसके अंडर कहलाएगी। ये क्या कहलाएगी? इसके अंडर कहलाएगी। और अगर कोई चीज इस टेबल के ऊपर है, टेबल के ऊपर रखी हुई है, तो उस केस में वो क्या कहलाएगी? उसके ऑन पे कहलाएगी। किस पे कहलाएगी? ऑन पे। तो मैंने क्या कहा? ऑन और अंडर ये दोनों प्रेपोजिशन भी ऊपर और नीचे को बताने के लिए आती हैं, लेकिन दोनों की खास बात ये होती है ये पोजीशन को बताएंगी। किसे बताएंगी? पोजीशन को। लेकिन अगर मोशन में ऊपर नीचे बताना है तब चीजें क्या हो जाती है? थोड़ी सी बदल जाती हैं। जैसे आपका जो है फिर वो आपकी ऑन टू वगैरह आ जाती है उधर, या अपॉन आ जाती है। और नीचे के लिए अगर हम बात करें तो वो चीजें होती हैं फिर आपकी, फिर वो चेंज हो जाती हैं चीजें, ठीक है ना? ये बात आपको ध्यान रखेंगे। इनटू वगैरह ये प्रेपोजिशन आ जाती हैं फिर, तो उनकी भी हम लोग बात करेंगे। फिलहाल मैंने आपको ये बता दिया है कि पोजीशन को दिखाने के लिए ये प्रेपोजिशंस आती हैं। और किसी चीज की पोजीशन अगर अंदर के लिए दिखानी होती है तो हम वहां पे इन लगाते हैं। क्या लगाते हैं? इन लगाते हैं। ठीक है, ये चीजें। अब मैंने एक ही क्वेश्चन के अंदर इतनी प्रेपोजिशन इसलिए बताई क्योंकि यहां पे ना उस इस्माइल की पोजीशन बतानी है कि वो उसके ऊपर थी, मतलब उसके चेहरे पे आई होगी भाई। तो यहां पे इस्माइल की पोजीशन बतानी है। और मैंने कहा अगर किसी चीज की पोजीशन बतानी है और ऊपर के सेंस में बतानी है तो वहां ऑन प्रेपोजिशन आती है। तो मेरे प्यारे साथी यहां एबव प्रेपोजिशन नहीं आएगी, ऑन आएगी। एक ही क्वेश्चन के अंदर इतनी सारी डिटेल ऐड इसलिए कर रहा हूं ताकि आप जो 2 से 3 क्लासेस के अंदर मोस्टली प्रेपोजिशंस जो हैं उनका क्या फंक्शन होता है, जो बेसिक फंक्शन जो आपको एटलीस्ट पता होना चाहिए वो आप समझ जाए। ठीक है, आ जाइए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4, इसका आंसर करेंगे। क्वेश्चन पढ़िए। कह रहे यस्टरडे आई सर्च इन एवरी माई कबर्ड फॉर द शर्ट आई कुडंट फाइंड। कह रहे कल मैंने अपने प्रत्येक कबर्ड में ढूंढा शर्ट को लेकिन वो नहीं मिली। अब देखो क्वेश्चन के अंदर फिर से वही चीज है, सर्च एट समवेयर होता है, इन समवेयर नहीं होता। किसी भी चीज में अगर आप किसी चीज को ढूंढ रहे हैं तो सर्च के साथ में एट प्रेपोजिशन आती है। यहां इन लगा रखी है मेरे प्यारे साथी, तो ये चीज क्या हो जाएगी? गलत हो जाएगी। तो इन नहीं होगा, एट एवरी माई कबर्ड होगा। अब देखो बोलने में इन बहुत अच्छा लगेगा, आप ये समझो बोलने में कोई गड़बड़ नहीं आएगी, लेकिन एट लगाएंगे तो ज्यादा बेटर रहेगा क्योंकि आपने ना एक छोटे से पॉइंट को मेंशन कर दिया पूरी तरीके से, यानी एक स्पेशल जगह आपने बता दी कि सर्च कहां कर किया जा रहा है? एवरी माई कबर्ड, यानी मैंने अपने प्रत्येक अलमारी को देखा लेकिन वो नहीं मिली। मैंने प्रत्येक अलमारी में ढूंढा लेकिन मुझे वो शर्ट नहीं मिली। तो मेरे प्यारे साथी इन प्रेपोजिशन देखने में बहुत अच्छा लगेगा लेकिन ये नहीं आएगा, इसकी जगह पे एट आएगा क्योंकि आपको लोकेशन का सेंस हम बता चुके हैं। यानी जो चीजें लगाने की इन और जो एट लगाने का जो डिफरेंस होता है वो हम आपको बहुत अच्छे से बता चुके हैं। इन आता है बिग के सेंस में, यानी जब आप बड़ी बड़ी जगह के सेंस में बात करते हैं, और एट आता है तब जब आप स्मॉल लोकेशन वगैरह के सेंस की बात करते हैं। ठीक है भाई, बहुत बढ़िया। तो यहाँ पे कौन से पार्ट में एरर हो जाएगा? ये रहा डी वाले पार्ट में। ठीक है, डी वाले पार्ट में क्या हो जाएगा? एरर हो जाएगा। नेक्स्ट आगे चलते हैं भाई। ये रहा क्वेश्चन नंबर 5। ये क्वेश्चन बहुत बढ़िया है, इसका आंसर करेंगे। क्वेश्चन पढ़िए, सीजीएल का क्वेश्चन है। कह रहे ऑल एम्प्लॉयज ऑफ द नेशनल शुगर फैक्ट्री डिफर फ्रॉम देयर बॉस ऑन द मेडिकल एंड पेंशन पॉलिसी। अब क्वेश्चन में बच्चे जैसे ही इसको पढ़ेंगे तो बच्चों को लगेगा कि यार क्वेश्चन तो बिल्कुल ठीक है, क्वेश्चन में कोई गलती नहीं है, और बच्चे इसमें ढूंढेंगे नो एरर ऑप्शन जो कि आपको नहीं दे रखा। तो बच्चा तुरंत हो जाएगा परेशान कि भैया जी हुआ क्या इसके अंदर? आपने दे तो रखा है डिफर दे रखा है हमें, और डिफर वर्ब है तो उसके साथ फ्रॉम समथिंग,
मतलब डिफर फ्रॉम समवन तो कोई दिक्कत नहीं, मतलब एक दूसरे से जब भिन्नताएं होती हैं, अलग होती हैं, डिसएग्रीमेंट होता है, तो डिफर के साथ फ्रॉम प्रेपोजिशन आती है। लेकिन आप यहां पे एक पॉइंट मिस कर रहे हैं इसका। वो पॉइंट ये है, जो ये डिफर आपकी वर्ब होती है, मेरी बात ध्यान से समझना, जो ये डिफर आपकी वर्ब होती है, इसके साथ केवल आपकी फ्रॉम ही प्रेपोजिशन नहीं आती। अगर सिर्फ आप फ्रॉम को समझ के चल रहे हैं तो आप क्वेश्चन में गलती कर देंगे। इसके साथ एक प्रेपोजिशन और भी आती है और वो होती है विद। अब आप कहेंगे हैं भैया जी विद भी आती है इसके साथ? मेरे भाई बिल्कुल आती है। तो आप ये मान के चलिए, डिफर जो वर्ब होती है इसके साथ दो प्रेपोजिशन आती हैं, एक तो फ्रॉम और एक विद। अब कब कहां कौन सी लगानी है वो मैं आपको बताता हूं। जब भी आप डिफरेंट यानी अलग होने की बात कर रहे हो, अलग अलग होने की बात कर रहे हो दो लोगों की, यानी जब आप किसी व्यक्ति से अलग होने की बात कर रहे होंगे तो उस केस में आप जो है फ्रॉम प्रेपोजिशन का यूज करेंगे, यानी डिफरेंट फ्रॉम समवन। मैंने क्या कहा? जब आप किसी व्यक्ति से अलग होने की बात कर रहे होंगे तो उस केस में आप फ्रॉम प्रेपोजिशन का यूज करेंगे। लेकिन अगर आप किसी व्यक्ति के आइडिया के साथ कंफ्लिक्ट कर गए, यानी कि आइडिया में अगर आप डिफरेंट हो रहे हैं या ओपिनियन में आप डिफरेंट हो रहे हैं, कोई बात को लेके आप में के बीच में डिफरेंट अगर हो रहा है, तो उस केस में आपको विद प्रेपोजिशन लगानी होगी। अब ये क्वेश्चन इतना जबरदस्त लेवल का है, इसमें एग्जामिनर ने पता है क्या किया? उसने यहां पे आपको एक पर्सन ही रख के दे दिया। अब आप देखो बच्चा क्या कहेगा, कहेगा गुरुजी आपकी वाली बात भी तो यहां फिट बैठ रही है। आप देखो डिफर डिफर करा रहा है किसके? बॉस से। तो बॉस तो पर्सन है ना, और अभी आपने बताया कि अगर पर्सन से डिफरेंट होने की बात हो रही होगी तो फिर तो फ्रॉम आ जाएगा वहां पे, तो यहां तो ठीक है, तो फिर नो एरर होना चाहिए। नहीं दोस्त, अभी भी आप पूरी तरीके से क्वेश्चन को नहीं समझ पाए हैं। क्वेश्चन में अगर आप देखोगे तो डिफरेंट तो होने की बात हो रही है बॉस से, वो तो ठीक है, लेकिन उसके आगे आपको एक हिंट भी दे रखी है, जरा इसको तो पढ़ो, इस हिंट को तो पढ़ो, ये भी तो दे रखी है। उसने आपको बता दिया कि बॉस से आप डिफर तो हैं, सारे इंप्लॉयज जो हैं वो बॉस से डिफरेंट तो हैं, अलग तो हैं, लेकिन उसने आगे उसका एक आधार भी दे रखा है जो कि ऑन प्रेपोजिशन की मदद से दिखाया जाता है। जब भी याद रखना, दिमाग में फिट कर लो ये बात, कभी भी आपको किसी चीज का आधार दिखाना हो, कभी भी किसी चीज का आपको बेस दिखाना हो, तो उसके लिए आपको ऑन प्रेपोजिशन यूज करनी होती है। दिमाग में बिठा लीजिएगा ये पॉइंट, ठीक है? तो यहां पे बता दिया ना कि डिफरेंट करने का आधार क्या है, डिफर होने का आधार क्या है? मेडिकल एंड पेंशन पॉलिसी। तो वैसे डिफरेंट नहीं है, वो पॉलिसी और मेडिकल जो चीजें हैं उन पे उसका जो व्यू है वो डिफरेंट है। तो पर्सन से डिफर नहीं हो रहे हैं, उनके व्यू डिफरेंट कर रहे हैं, आपस में व्यू अलग अलग हो रहे हैं, और व्यू अलग अलग हो रहे हैं तो डिफर के साथ में आप चाह के भी फ्रॉम प्रेपोजिशन नहीं लगा सकते, आपको विद लगानी होगी। समझे क्वेश्चन को? ये था लॉजिक। अब इसमें जो व्यक्ति सिर्फ ये देखता कि अरे यार डिफर के बाद में यहां पर्सन दे रखा है, पर्सन दे रखा है तो फ्रॉम ठीक है, तो वो चीज गलत हो जाएगी। पहले पूरी देख लेना। इसीलिए तो मैं कहता हूं कि आप क्वेश्चन में देखते ही आप आइडिया नहीं लगाएंगे कि आंसर यही हो जाएगा, आपको क्वेश्चन से जुड़ी हिंट को भी पकड़ना पड़ेगा। तो यहां पे डी पार्ट में आपका क्या हो जाएगा? आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट आ जाइए, ये रहा क्वेश्चन नंबर 6, इसका आंसर करेंगे। बढ़िया क्वेश्चन है, बताइए क्या होगा इसका आंसर। क्वेश्चन पढ़िए, कह रहे ही वॉज फॉर्मली अ डॉक्टर ऑफ द कॉर्पोरेट हॉस्पिटल। क्वेश्चन को नॉर्मल पढ़ेंगे, आपको ठीक लगेगा, आपको लगेगा बिल्कुल सारी चीजें ठीक है, लेकिन अब मैं यहाँ पे आपको एक बात बताता हूँ। देखो क्वेश्चन में अगर आप नॉर्मली चेक करोगे तो आपको ये चीजें सही लग सकती है, पर क्वेश्चन में असल में एक गलती है। वो गलती ये है कि यहाँ पे ऑफ प्रेपोजिशन नहीं आएगी, यानी कि इसका जो एरर है वो आपका ए वाले पार्ट में है। अब क्या एरर है, कैसे गलती है, वो मैं आपको बताता हूँ। देखो यहाँ पे है ये कि ये जो डॉक्टर है वो कॉर्पोरेट हॉस्पिटल का डॉक्टर है, ये बात तो ठीक है। तो आप जानते हो ये जो ऑफ प्रेपोजिशन होती है, ये वाली ऑफ, इसके तीन फंक्शन होते हैं। यानी ये आपको रिलेशन दिखाने के लिए भी आ जाएगी, ये आपको पोजीशन भी दिखा देगी किसी चीज की, और ये सिलेक्शन करने के लिए भी आती है, सिलेक्शन करने के लिए भी आती है। मतलब बहुत सारे लोगों में से एक का चुनाव करना है तो हम बोल देते हैं वन ऑफ देम, ठीक है ना? तो सिलेक्शन करने के लिए भी, पोजीशन दिखाने के लिए भी, और रिलेशन दिखाने के लिए भी, इन तीनों का काम करने के लिए ये ऑफ प्रेपोजिशन आती है, और इसका मीनिंग होता है का, की, के सेंस में। ये मैं बस मीनिंग तो ऐसे ही बता रहा हूं, आप इसको कंसीडर मत कीजिएगा, बस आप थोड़ा ध्यान रखिए चीजों का। तो मैंने ऑफ इस वाली प्रेपोजिशन का लॉजिक आपको बता दिया। अब आप मुझे बताइए, क्या आपको यहां पे इस डॉक्टर का इस हॉस्पिटल के साथ रिलेशन बताना है?
तो आप कहेंगे नहीं भैया जी, हम यहाँ पे एक प्रोफेशन बता रहे हैं कि भाई ये डॉक्टर यहाँ पे इस हॉस्पिटल में काम करता है। तो कॉर्पोरेट हॉस्पिटल का डॉक्टर, ये बात हमें बतानी है। तो यहाँ पे ऑफ प्रेपोजिशन ना लगा के इसकी जगह पे हम क्या लगाएंगे, एट प्रेपोजिशन लगाएंगे तो ज़्यादा बेटर होगा। क्योंकि जब भी कोई व्यक्ति किसी जगह पे काम करता है तो उसको दिखाने के लिए, उस स्पेशल जगह को दिखाने के लिए एट प्रेपोजिशन लगाना सबसे बेहतर होता है, क्योंकि ये अपने आप में ना इसके लिए एक प्लेस है। और प्लेस है तो मैंने आपको बताया था कि भाई छोटी जो प्लेसेस होती है उनके लिए हमें एट लगाना पड़ता है। तो एट प्रेपोजिशन यहाँ पे लगाएंगे तो ज़्यादा बेटर रहेगा। जो यहाँ पे ये लगा रखा है ऑफ प्रेपोजिशन, वो गलत हो जाएगा, क्योंकि संबंध नहीं बता रहे ना, संबंध नहीं बता रहे, पोजीशन नहीं बता रहे, तो वो चीज़ें क्या हो जाएंगी, नहीं आएंगी यहाँ पे। फिर ऑफ प्रेपोजिशन आने का कोई मतलब नहीं है। आ जाओ नेक्स्ट, आ जाओ। ये क्वेश्चन भी बढ़िया है, ये CHSL का है भाई, 2022 का क्वेश्चन पढ़ो। कह रहा है गोइंग टू द वीकली मार्केट इन एवरी ट्यूसडे इज अ रिचुअल दैट हैज बीन फॉलोड बाय जनरेशंस इन माय फैमिली। अब क्वेश्चन में बस आपको इतना सा पॉइंट ध्यान रखना है कि जितने भी आपके डे के नाम होते हैं या मंथ के नाम होते हैं, ध्यान से मेरी बात समझना, जितने भी आपके डे के नाम होते हैं या कोई फेस्टिवल का नाम होता है, तो वहां पे आप जो एक फिक्स प्रेपोजिशन लगाते हो वो ऑन आती है। तो मेरे प्यारे साथी, यहाँ ट्यूसडे आपको एक डे का नाम दे रखा है, और मैंने आपको बताया डे के नाम के साथ जो प्रेपोजिशन आती है वो कौन आती है, ऑन आती है। कौन सी प्रेपोजिशन आती है भाई, ऑन। तो यहाँ पे आपने इन लगा रखी है, बस यही गलती है। तो इस इन प्रेपोजिशन को हटा दो और इसकी जगह पे क्या लगा दो, ऑन प्रेपोजिशन। ठीक है, तो किस वाले पार्ट में गड़बड़ है भाई, सी वाले पार्ट में। देखो प्रेपोजिशन के क्वेश्चन में सीधी सी बात है, प्रेपोजिशन के क्वेश्चन में कुछ ज़्यादा खास एक्सप्लेनेशन नहीं होती, आपके ऊपर डिपेंड करता है। अगर आपको सभी प्रेपोजिशंस के फंक्शन मालूम है, आपको पता है कि हाँ ये प्रेपोजिशन ये फंक्शन करती है, इसका ये काम होता है, इसका ये काम होता है, तो आप विद इन सेकंड क्वेश्चन को उड़ा दोगे, कोई टाइम नहीं लगेगा आपको। ठीक है, आ जाइए इसका आंसर कीजिए। क्वेश्चन पढ़ेंगे, कह रहे डैन नीडेड हेल्प टू गेट द टाइट कोट ऑफ हिम। ये CGL मेंस 2022 का क्वेश्चन है। अब इस क्वेश्चन को समझने के लिए आपको दो प्रेपोजिशन होती हैं, उनका डिफरेंस समझना होगा। एक तो ये वाली ऑफ होती है, और एक मेरे प्यारे साथी ये वाली ऑफ होती है। दो ऑफ प्रेपोजिशन आपकी होती है, दोनों में डिफरेंस क्या है वो मैं आपको बताता हूँ। देखो ये वाले ऑफ के बारे में तो अभी मैंने बताया कि ये आपको पोजीशन दिखा देगी, ये आपका रिलेशन बता देगी, और ये आपका सिलेक्शन करा देगी, यानी सिलेक्शन कराने वाली प्रेपोजिशन। और देखिए मैंने कहा कि जो ये वाली ऑफ प्रेपोजिशन होती है, ये आपकी पोजीशन बताने के लिए, रिलेशन बताने के लिए, सिलेक्शन कराने के लिए आती है। लेकिन ये वाली जो ऑफ प्रेपोजिशन है, ये वाली, ये अपने आप में किसी चीज का सेपरेशन दिखाती है। सेपरेशन मतलब जब कोई चीज में अलगाव, यानी अलग होने की सेंस आ रही हो, किसी चीज से दूर होने की सेंस आ रही हो, तो वहां आप इस वाले ऑफ का यूज करेंगे। अब आप जरा मुझे क्वेश्चन में देख के बताइए, कह रहा है डैन नीडेड हेल्प, डैन को मदद की जरूरत थी टू गेट द टाइट कोट। टाइट कोट का मतलब था कि जो कोट था वो उसके बहुत टाइट था, टाइट मतलब कसा हुआ था बिल्कुल, तो उसको उतारने के लिए जरूरत होगी ना। और आप मुझे बताओ, अगर ये कोई व्यक्ति है डैन नाम का, और जब ये कोट उतारेगा तो जाहिर सी बात है जो इसने कोट पहन रखा होगा वो ये उतार के अलग रख देगा, और अलग रख देगा मतलब अलगाव की सेंस आ रही है। भाई टाइट कोट को ऑफ करना है, उतारना है, उतारना है उससे, तो उससे उतारना है, यानी कि ऑफ प्रेपोजिशन जो एग्जामिनर ने आपको लगा के दी है वो मेरे प्यारे साथी गलत है। आपको ये वाली ऑफ प्रेपोजिशन यहां लगानी है। तो क्वेश्चन में गलती कहां है, सिर्फ सी वाले पार्ट में, जो कि हमारा क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। अब भाई बाकी इस क्वेश्चन का क्या लॉजिक किसने दिया है वो आप देखते रहना। मेरे दिमाग में जो इसका लॉजिक है वो मैंने आपके सामने रख दिया है, पूरा एकदम प्रॉपर, जो भी चीजें मुझे जहां तक मेरी नॉलेज गई है वहां तक मैंने आपको इसका बता दिया। आगे आ जाइए, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 9, इसका आंसर बताएंगे क्या होगा। क्वेश्चन पढ़िए, MTS का क्वेश्चन है ये 2022 का। क्वेश्चन कह रहा है सर्जिकल स्ट्राइक इज नॉट द ओनली सॉल्यूशन टू दिस प्रॉब्लम स्टैंडिंग एट फ्रंट ऑफ अस। अब यहां पे अगर मैं आपको लॉजिक बताऊं तो दो प्रेपोजिशन होती हैं आपकी, एक तो होती है इन फ्रंट ऑफ, एक ये होती है, और एक होती है मेरे प्यारे साथी बिफोर। दो प्रेपोजिशन होती है आपकी। अब मैं आपको यहां पे बता रहा हूं दोनों का फंक्शन क्या होता है। देखो इन फ्रंट ऑफ जो प्रेपोजिशन होती है, इसका यूज, दोनों का मीनिंग समझो। सबसे पहले दोनों का जो मीनिंग होता है वो के सामने के सेंस में आता है। किसके सामने आता है, के सामने के सेंस में इसका मीनिंग होता है। लेकिन दोनों का ना यूज होने का जो अपना तरीका है वो अलग अलग है। अलग अलग कैसे,
जैसे इन फ्रंट ऑफ का यूज आप तब करते हैं जब कभी हमें बात करनी होती है कि वो चीज जो है वो किसी पर्सन के सामने है। तो अगर कोई चीज कभी किसी पर्सन के सामने है तो हम इन फ्रंट ऑफ का यूज करेंगे, और अगर कोई वो चीज जो है वो किसी थिंग के सामने है यानी समथिंग यानी किसी चीज वगैरह के सामने है, तो उस केस में हमें बिफोर यूज करना पड़ेगा। कई बार होता है ना, जैसे हम चीजों के लिए भी हम क्या लगा देते हैं, इन फ्रंट ऑफ लगा देते हैं, इन फ्रंट ऑफ दिस थिंग दैट थिंग ऐसे बोल देते हैं। तो वो चीजें बोलने के लिए कोई दिक्कत नहीं है, बोलने के लिए आपको कोई नहीं रोक रहा, लेकिन जब ग्रामेटिकली बात होगी तो आपको ये पता होना चाहिए कि के सामने के मीनिंग के लिए इन फ्रंट ऑफ और आपका बिफोर, ये दो प्रेपोजिशन आती हैं। पर्सन के लिए लगाना है तो इन फ्रंट ऑफ लगाओ, और अगर थिंग के लिए लगाना है, किसी चीज के लिए लगाना है, तो बी फॉर लगाओ। ये दोनों फंक्शन आपको पता होने चाहिए। अब इस वाले क्वेश्चन में तो एमटीएस का क्वेश्चन है, तो आपको क्या लग रहा है ये बहुत टफ है? बिल्कुल भी नहीं, ये क्वेश्चन बहुत आसान है। केवल आपको इस प्रेपोजिशन का एक तरीके से स्ट्रक्चर पता होना चाहिए था। अब आप मुझे बताओ, एट फ्रंट ऑफ करके कोई प्रेपोजिशन आपने पढ़ी आज तक? बताओ बताओ, जल्दी से बताओ सोच के। एट फ्रंट ऑफ करके कोई प्रेपोजिशन पढ़ी है क्या आपने? तो आप कहेंगे नहीं भैया जी हमने तो नहीं पढ़ी, और हमने नहीं पढ़ी है तो इसका मतलब बस यही गलती है। एट फ्रंट ऑफ जिस ऑप्शन में दिख रहा हो उसको उड़ा दो। तो ये रहा थर्ड डी वाला ऑप्शन, यही हमारा क्या है, आंसर है। तो आपको बस इतना ही मार्क करना था और आपको आगे बढ़ना था। बाकी इसको ठीक करने के लिए बस कुछ नहीं करना, यहां पे आपको एट फ्रंट ऑफ की जगह पे केवल क्या करना है, इन कर देना है एट की जगह पे, आपका क्वेश्चन ठीक हो जाएगा। अब आप कहेंगे भैया इसको वेरीफाई करो, क्या ये सच में ठीक हो गया? तो मैं कहूंगा जी बिल्कुल ठीक हो गया, क्योंकि हमारे सामने और हमारे मतलब अस दे रखा है। अस बोले तो पर्सन, भाई हम कौन है, पर्सन है या नहीं है? तो आप कहेंगे भैया जी बिल्कुल पर्सन है। तो पर्सन के सामने के लिए मैंने क्या कहा था कि जब पर्सन के सामने की अगर कोई चीज आती है तो उसको दिखाने के लिए हमें इन फ्रंट ऑफ का यूज करना होता है। तो इन फ्रंट ऑफ ही तो लगाया मैंने। अगर हाँ पर्सन नहीं होता तो मैं इसको पूरे को काट के और इसकी जगह पे क्या लगाता, बिफोर लगाता। समझ में आ गई बात? बहुत बढ़िया। तो ये था क्वेश्चन, बाकी आगे चलते हैं। नेक्स्ट ये रहा क्वेश्चन नंबर 10, इसका आंसर करो। ये क्वेश्चन आप तब कर सकते हैं, आपको याद होगा मैंने इस जगह पे यहां पे एक पॉइंट बताया था अभी थोड़ी देर पहले ही, अगर वो आपको याद है तो ये क्वेश्चन आप आराम से कर देंगे। ये एमटीएस का क्वेश्चन है। क्वेश्चन पढ़ो। करेक्ट, डिस्क्रिमिनेशन एट द बेसिस ऑफ जेंडर इज नॉट एक्सेप्टेबल इन द ऑफिस, वो सॉरी इन दिस ऑफिस। तो इस क्वेश्चन में कह रहा है डिस्क्रिमिनेशन। डिस्क्रिमिनेशन का मतलब होता है भेदभाव करना। तो भेदभाव करना जेंडर के बेस पे, लाइक लिंग के भेद में कि भाई तुम लड़का हो कि तुम लड़की हो, ये चीजें। तो इसके बेस पे अगर आप डिस्क्रिमिनेशन कर रहे हैं तो वो एक्सेप्टेबल नहीं होगा इस ऑफिस के अंदर, कुछ ऐसी बात यहाँ पे कही जा रही है। तो आपको सीधे सीधे वो पॉइंट याद रखना है, वो फंक्शन याद रखना है जो मैंने पीछे बताया था। मैंने आपसे कहा था कि जब भी आप किसी चीज के आधार की बात करेंगे, जब भी आप किसी चीज के आधार की बात करेंगे या उसके बेस की बात करेंगे, तो मेरे प्यारे साथी वहां आपको ऑन प्रेपोजिशन लगानी होती है। क्या आप ये बात बता सकते हैं मैंने अभी आपको थोड़ी देर पहले बताई थी या नहीं? तो आप कहेंगे जी भैया जी आपने बिल्कुल बताई थी और आपने कहा था ये बात। तो आप मुझे देख के बताइए इस डिस्क्रिमिनेशन, इस भेदभाव का बेस क्या है? तो आप कहेंगे जेंडर। जेंडर, तो इसका भेदभाव, तो डिस्क्रिमिनेशन एट द बेसिस ऑफ नहीं होगा भाई, क्योंकि मैंने कहा आधार को दिखाने के लिए ऑन प्रेपोजिशन आती है। तो एट नहीं होगा, ऑन द बेसिस ऑफ होगा। क्या होगा? ऑन द बेसिस ऑफ। भाई डिस्क्रिमिनेशन किस चीज के आधार पे? जेंडर के आधार पे। ठीक है ना, समझ में आ गई बात? बहुत बढ़िया। तो ये फंक्शन आपको बस पता होने चाहिए भाई सारी प्रेपोजिशन के। आ जाओ इस क्वेश्चन का आंसर करो। क्वेश्चन पढ़ेंगे, कह रहा है विवेक शुड बी एक्साइटेड ऑन द प्रमोशन ही इज गॉट। तो भाई वो बोल रहा है कि विवेक को एक्साइटेड होना चाहिए उस प्रमोशन पे जो उसे मिला है। ठीक है, ये बात है, ये सीजीएल प्री का क्वेश्चन है। अब इस क्वेश्चन में अगर आप देखोगे तो भाई एक तरीके से एक्साइटेड ऑन दे रखा है यहाँ पे, लेकिन मैं आपको बता दूं एक्साइटेड जो वर्ब होती है आपकी, एक्साइटेड वैसे तो एडजेक्टिव होता है कि भाई क्या कैसा होना चाहिए, एक्साइटेड होना चाहिए। तो वर्ब की थर्ड फॉर्म भले ही आपको ये नजर आ रही हो, लेकिन ये ईडी वाली फॉर्म में लिखा हुआ है, फिर भी ये आपका एडजेक्टिव है। यहाँ इसे वर्ब समझने की गलती मत करना, वरना क्वेश्चन गलत हो जाएगा। अब ये एक्साइटेड है, तो मैंने कहा एक्साइटेड के साथ में जो प्रेपोजिशन आप लगाते हैं, एक्साइटेड हम किसी चीज को लेके होते हैं।
ठीक है ना। तो उसके लिए ऑन प्रेपोजिशन का फंक्शन मैंने अभी आपको बताया कि ऑन पोजीशन दिखाने के लिए आता है। ऑन किसी चीज को तब भी बताएगा जब हम उसके आधार वगैरह की बात कर रहे हो, तब भी आपका ऑन प्रेपोजिशन से हम उसको दिखा सकते हैं। लेकिन ऑन इस चीज के साथ में नहीं आएगा, एक्साइटेड के साथ में ऑन नहीं आता। आप यहाँ पे या तो फॉर प्रेपोजिशन लगा सकते थे, एक्साइटेड फॉर समथिंग, भाई किस चीज के लिए एक्साइटेड, प्रमोशन के लिए एक्साइटेड, तो फॉर लगा सकते थे। या किस चीज के बारे में एक्साइटेड हो, भाई किस चीज के लिए, जो उसे प्रमोशन मिला उसके लिए, उसके बारे में उसे एक्साइटेड होना चाहिए उस चीज को लेके। तो या तो आप यहां फॉर प्रेपोजिशन लगा सकते हैं या आप यहां पे अबाउट लगा सकते हैं, लेकिन किसी भी कीमत पे ऑन नहीं लगा सकते। यानी गलती की अगर हम बात करें तो वो मेरे प्यारे साथी किस वाले पार्ट में है, ए वाले पार्ट में। ठीक है ना, ए वाले पार्ट में क्या है, गलती है। नेक्स्ट आ जाइए क्वेश्चन नंबर 12, इसका आंसर करेंगे भाई। ये भी क्वेश्चन बहुत ही बढ़िया है, सीजीएल मेंस का क्वेश्चन है, छोटा क्वेश्चन है लेकिन क्वेश्चन बढ़िया है। क्वेश्चन पढ़ेंगे, कह रहे आई एम श्योर टू सक्सीड एट द लॉन्ग रन। तो मैंने आपसे सीधे कहा था कि भैया जी जब भी आप छोटी चीजों की बात करेंगे और जब भी आप लंबी चीजों की बात करेंगे, यानी कि एक तरीके से एक प्लेस तरीके से आप सोच लो, तो छोटी प्लेस की बात करेंगे तो मैंने क्या कहा था, एट लगाएंगे। बड़ी प्लेस की बात करेंगे तो मैंने क्या कहा था, इन लगाएंगे। अब आप मुझे डिफरेंस करके बताइए, क्या क्वेश्चन आपसे सीधे नहीं कह रहा है कि भैया लंबी दौड़ की बात हो रही है। लंबी दौड़ मतलब बड़ी जगह, लंबी दौड़ का मतलब क्या हो गया, बड़ी जगह। और बड़ी जगह है तो भाई आप मुझे बताओ क्या इसके साथ एट प्रेपोजिशन लगाना सही है। और वैसे भी आप जानते हो एक फ्रेज भी होती है, इन द लॉन्ग रन बोला जाता है। तो आपको अगर वो फ्रेज याद है तो आप सीधे लगा सकते हो, लेकिन अगर आप फ्रेज नहीं जानते तो आप ये लॉजिक बहुत अच्छे से समझ सकते हैं कि भाई लॉन्ग रन है तो मतलब बड़ी जगह है, और बड़ी जगह के लिए इन प्रेपोजिशन नहीं आती, वो एट प्रेपोजिशन नहीं आती, इन आती है। तो इन द लॉन्ग रन होना चाहिए था, एट द लॉन्ग रन दे रखा है, जो कि क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 13, ये क्वेश्चन भी बढ़िया है, इसका आंसर करेंगे। अब देखो क्वेश्चन यहां पे बहुत ही जबरदस्त है, सीजीएल का क्वेश्चन है, लेकिन इस क्वेश्चन को करने के लिए आपको दो प्रेपोजिशन के बारे में जानकारी होनी चाहिए। क्वेश्चन पढ़िए पहले, कह रहे वॉन्ट यू प्लीज कम टू हेल्प मी अलोंग दिस हैवी वॉक्स। अब बच्चा क्वेश्चन को चेक करेगा, उसे लगेगा कि यार क्वेश्चन में तो सारी चीजें दे रखी हैं परफेक्ट, गलती तो कहीं नजर नहीं आ रही। लेकिन मेरे प्यारे साथी, गलती इस क्वेश्चन में है। गलती आपको तब मिल पाएगी जब आपको ये दो प्रेपोजिशन के बीच में डिफरेंस पता होगा। एक तो होती है आपकी अलोंग और एक होती है अलोंग विद। दो प्रेपोजिशन होती हैं आपकी, प्रेपोजिशन होती हैं आपकी दो, एक होती है अलोंग और एक होती है अलोंग विद। अब मैं आपको समझाता हूं कि दोनों का क्या मतलब है, कैसे करके काम करती है। आपको याद होगा मैंने आपको बताया था, जब कोई चीज रोड के साथ साथ होती है, लाइक जैसे ये रोड है और इसके साथ साथ इधर के साइड में क्या है, बगीचा टाइप का है, तो मैं कहूंगा देयर इज अ गार्डन अलोंग द रोड। अलोंग द रोड मतलब रोड के साथ साथ, भाई ये आपका रोड चल रहा है और ये इसके साथ साथ क्या है, एक बगीचा टाइप का है, तो मैं बोल दूंगा देयर इज अ गार्डन अलोंग द रोड। तो अलोंग प्रेपोजिशन के साथ साथ के सेंस में तो आती है, लेकिन वो भाई ऐसे सेंस में आती है। लेकिन जो अलोंग विद होती है, ये चीजों के लिए आती है कि भाई ऐसा करने के साथ साथ ऐसा भी किया, इस चीज के साथ साथ इस चीज को भी किया। तो अलोंग और अलोंग विद दोनों अलग अलग प्रेपोजिशन है और दोनों का जो फंक्शन होता है वो भी अलग अलग होता है। तो यहां पर आप जरा मुझे देख के बताइए, क्या किसी चीज के साथ साथ रोड वगैरह के पास में किसी चीज को दिखाने की बात की गई है? तो आप कहेंगे नहीं भैया जी, तो आपने यहां केवल अलोंग प्रेपोजिशन क्यों लगा दी भाई, क्वेश्चन गलत हो गया। तो आप कहेंगे जी भैया जी बिल्कुल गलती मिल चुकी है, यहां अलोंग नहीं आएगा, अलोंग की जगह यहां पे आंसर क्या बनेगा, अलोंग विद। तो किस वाले पार्ट में गड़बड़ है, ये वाले पार्ट में, क्योंकि वो बोलना चाह रहा है ना, मैंने कहा ना चीज के सेंस में जब बात होगी तो आपको उसमें अलोंग विद लगाना होगा, या पर्सन की बात हो रही होगी तब भी अलोंग विद लगाना होगा। लेकिन जब आप बोल रहे होंगे कि भाई उस रोड के साथ साथ उधर ये है, कि उधर स्कूल के साथ साथ एक टेंपल भी है, तो ऐसे कोशिश में कि भाई स्कूल से तो स्कूल की तरफ तो रास्ता जा ही रहा है, लेकिन उस रास्ते के साथ साथ क्या है, उस पे एक टेंपल भी है, मंदिर भी है, तो अलोंग 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 आएगा हर जगह यहाँ पे, ये चीजें हैं। और लेकिन जब भाई पर्सन की या फिर हम किसी थिंग की बात कर रहे होंगे तो फिर अलोंग विद आता है। तो यहाँ पे देखो ना, चीज की बात हो रही है, दिस हैवी बॉक्स अपने आप में क्या है, एक थिंग है, तो थिंग है तो फिर अलोंग थोड़ी ना आएगा, अलोंग विद आएगा। यहाँ पे मीनिंग सेम ही करते हैं, दोनों के साथ साथ का मीनिंग करते हैं, मीनिंग में कोई डिफरेंस नहीं है। आ जाओ भाई, ये रहा नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 14।
अब ये बड़ा क्वेश्चन है लेकिन आसानी से आप इसको कर सकते हैं। पहले आप क्वेश्चन देखिए, कह रहे एट द लास्ट मीटिंग विच टुक प्लेस इन नवंबर हाफ द मेंबर्स सबमिटेड देयर रेजिग्नेशन ऑन प्रोटेस्ट। अब क्वेश्चन में सबसे पहले अगर आप देखेंगे तो मैंने आपको एक पॉइंट समझाया था और मैंने कहा था कि जब कोई पर्सन, देखो भाई प्रेपोजिशन चैप्टर में ये बहुत अच्छे से चीजें बताई गई हैं आपको। मैंने कहा था जब कोई व्यक्ति किसी एक्टिविटी के अंदर इन्वॉल्व होता है, ध्यान से मेरी बात समझना, डिफरेंस है। एक व्यक्ति किसी एक्टिविटी को अगर परफॉर्म कर रहा है, ध्यान से मेरी बात समझेंगे, डिफरेंस है एक्टिविटी से रिलेटेड। ये अगर कोई व्यक्ति एक एक्टिविटी को परफॉर्म कर रहा है, क्या कर रहा है, परफॉर्म कर रहा है, तो उस केस में आप वहां पे एट प्रेपोजिशन लगाएंगे, जैसे कि वो डॉक्टर वाले क्वेश्चन में हमने किया था। लेकिन अगर कोई व्यक्ति एक एक्टिविटी के अंदर इन्वॉल्व है, क्या है मेरे प्यारे साथी, इन्वॉल्व है, तो उस केस में वहां पर हमें जो प्रेपोजिशन लगानी होगी, इन्वॉल्वमेंट के केस में इन प्रेपोजिशन हमें लगानी होगी। तो आप जरा मुझे देख के बताइए, कोई व्यक्ति प्रोटेस्ट परफॉर्म करता है या प्रोटेस्ट में इन्वॉल्व होता है? जल्दी से मुझे बताओ। कोई व्यक्ति एक्टिविटी है, भाई प्रोटेस्ट क्या है, अपने आप में एक एक्टिविटी है, तो आप मुझे बताइए कोई व्यक्ति प्रोटेस्ट में प्रोटेस्ट को परफॉर्म करता है या उसमें इन्वॉल्व होता है, उसमें भाग लेता है, तो आप तुरंत कहेंगे कि भैया जी वो तो उसमें इन्वॉल्व होता है। और अगर प्रोटेस्ट में इन्वॉल्व होता है तो मुझे बताओ यहां आपने ऑन प्रेपोजिशन कैसे लगा दी? ऑन का तो कोई मतलब ही नहीं है। ऑन या तो आधार दिखाने के लिए आता है या पोजीशन दिखाने के लिए आता है। तो भाई ये प्रेपोजिशन यहां गलत है, पढ़ने में भले ही सही लग रही होगी लेकिन गलत है। अब इसकी जगह पे क्या लगाएंगे, तो आप कहेंगे भैया जी देखो यहां पे अगर एट लगा दिया तो क्वेश्चन फंस जाएगा, क्योंकि एट प्रोटेस्ट बोलेंगे तो वो परफॉर्म करने वाली बात हो जाएगी, एक्टिविटी। पर यहां पे परफॉर्म करने की बात नहीं है, इन्वॉल्वमेंट का सेंस है, और इन्वॉल्वमेंट का सेंस है तो इन प्रेपोजिशन लगाना सबसे बेहतर रहेगा। तो यहां ऑन को हटा दो और इसकी जगह पे इन प्रेपोजिशन लगा दो। ठीक है भाई, बी वाले पार्ट में क्या है, आपका आंसर है। नेक्स्ट आ जाइए क्वेश्चन नंबर 15 पे, इसका आंसर कीजिए भाई। ये क्वेश्चन भी बढ़िया है, क्वेश्चन पढ़ेंगे। कह रहे देयर वॉज इनफ एविडेंस टू कन्विक्ट हिम ऑन सेलिंग ऑफ फेक मेडिसिन। अब ये क्वेश्चन भी बहुत ही जबरदस्त है। पहले तो जरा आप मुझे बताइए कि इस क्वेश्चन में क्या कोई गलती है, क्या कोई गलती है या सारी चीजें ठीक है भाई, इसमें बताइए जरा। कह रहे देयर वॉज इनफ एविडेंस। अब देखो इस क्वेश्चन में ना कई बच्चे इस क्वेश्चन के अंदर क्या करेंगे कि उन्हें लगेगा कि यार प्रेपोजिशन की गलती है, कन्विक्ट ऑफ समथिंग होता है, कन्विक्ट फॉर समथिंग बोल देते हैं, ठीक है, कि कन्विक्ट हिम फॉर डूइंग समथिंग ऐसे करके। पर देखो यहां पे अगर देखा जाए तो कन्विक्ट ऑफ होता है, बिल्कुल ठीक बात है। तो यहां पे हम ऑफ प्रेपोजिशन कर सकते हैं, लेकिन यहां पे एक गलती और भी है। देख, एक तो यहां पे ऑन प्रेपोजिशन हटा दो, वैसे ऐसा नहीं कि पर्पस दिखाना, भाई कन्विक्ट किया गया तो उसका कोई उद्देश्य तो है, क्यों कन्विक्ट किया गया उसका रीजन बताना है, तो उसको बताने के लिए हम लगा सकते हैं। लेकिन यहां पे सबसे ज्यादा बेस्ट जो चीज आती है वो कन्विक्ट के साथ में ऑफ प्रेपोजिशन चलती है, कन्विक्ट हिम ऑफ समथिंग, भाई किस चीज के लिए, इस चीज के लिए। तो यहां पे ऑन प्रेपोजिशन हटेगी। और दूसरी चीज वो यहां पे एक डेफिनेट चीजों की सेल की बात कर रहा है, फेक मेडिसिन की, तो सेलिंग को डायरेक्ट नहीं लगाएंगे, द सेलिंग ऑफ फेक मेडिसिन भी बोलना पड़ेगा। तो यानी कि कन्विक्टेड हिम ऑफ द सेलिंग ऑफ फेक मेडिसिन बोलना पड़ेगा। तो ये चीज आपको करनी पड़ेगी इतनी। यानी इस क्वेश्चन के किस वाले पार्ट में गड़बड़ है भाई, तो आप तुरंत देखेंगे कि भैया जी ये वाला जो पार्ट है, ये वाला जो पार्ट है, इस वाले पार्ट में गड़बड़ है। यानी बी वाले पार्ट में आपका क्या है, आंसर है। बी वाले पार्ट में आपका क्या है, आंसर है। ये सीजीएल मेंस का क्वेश्चन था भाई। नेक्स्ट आ जाओ, इस क्वेश्चन का आंसर करो। कह रहा द होल कंट्री वॉज सफरिंग बाय अ फाइनेंशियल क्राइसिस। अब ये क्वेश्चन जो है वो आपका एसएससी एग्जाम्स में ही पूछा गया है। अब इस क्वेश्चन में अगर आप नोटिस करोगे तो इसमें एक आपकी वर्ब दे रखी है, अगर आप देखोगे सफर। सफर करने का मतलब होता है किसी चीज से परेशान होना या किसी चीज से ग्रसित होना। अब यार ध्यान से एक बात समझिएगा, कभी भी किसी चीज से ग्रसित होने की बात होगी तो इसके साथ केवल एक ही प्रेपोजिशन आती है, सफरिंग फ्रॉम समथिंग। ठीक है, इसके साथ कभी भी सफर वर्ब के साथ में कोई भी प्रेपोजिशन लगानी होगी तो वो केवल एक ही प्रेपोजिशन आती है, किसी चीज से परेशान होना, तो इसके साथ एक ही प्रेपोजिशन आती है, सफरिंग फ्रॉम समथिंग। तो अब यहां पे आप मुझे देख के बताइए, यहां बाय प्रेपोजिशन लगा रखी है तो ये गलत हो गई या नहीं? तो सेकंड वाले पार्ट में आपका जो है वो आंसर है, इसमें बाय प्रेपोजिशन नहीं आएगी, इसकी जगह पे आपको फ्रॉम लगानी पड़ेगी। तो सिंपल सा फंक्शन याद है, क्वेश्चन खत्म विद इन सेकंड आपका। आ जाओ नेक्स्ट क्वेश्चन, इसका आंसर करो।
कह रहा है आई सेट डाउन अपोजिट हिम एंड प्रोड्यूस द पैकेट ऑफ सिगरेट। भाई मैं उसके अपोजिट में यानी उसके जस्ट विपरीत में बैठ गया और मैंने उसे प्रोड्यूस किया पैकेट ऑफ सिगरेट, मतलब उसको दिया मैंने, इस तरीके से ऐसे बोलना चाह रहा है। तो अब आप यहां पे समझो, जब भी आप अपोजिट वर्ड बोलते हो, अपोजिट अपोजिट, तो ये एक प्रकार से क्या है कि बताने वाली चीज है कि भाई मैं बैठा, कहाँ बैठा जी, अपोजिट, अपोजिट उसके विपरीत में। तो ये बताने के लिए यानी प्लेस के सेंस में काम कर रहा है ये वर्ड यहाँ पे। लेकिन इसकी खास बात ये होती है, जब भी आप अपोजिट बोलते हैं तो आप इसके बोलेंगे कि किसके अपोजिट बैठे हैं, तो उस पर्सन को बताने के लिए आपको अपोजिट टू समबडी बोलना पड़ता है। यानी अपोजिट के साथ फिक्स पेयर होता है आपका टू प्रेपोजिशन का, अपोजिट टू समबडी, अपोजिट टू समबडी, ठीक है, ये बात होती है। तो यहां पे अगर हम बात करें अपोजिट के साथ में टू समबडी होता है ये फंक्शन आपका, तो यहां पे प्रेपोजिशन को स्किप कर दिया है, जो कि चीज क्या हो जाएगी, गलत हो जाएगी, ठीक है ना। आई सेट डाउन अपोजिट टू हिम होना चाहिए था, लेकिन एग्जामिनर ने केवल हिम लगा रखा है, यानी एक चीज को स्किप कर दिया, तो पहले ही वाले पार्ट में क्या हो जाएगा, एरर हो जाएगा। नेक्स्ट आ जाइए क्वेश्चन नंबर 80, इसका आंसर करेंगे भाई। क्वेश्चन पढ़िए, कह रहे समटाइम्स आई गेट एंग्री ऑन हर। अब आप यहां पे ध्यान से समझिए, जो ये एंग्री वर्ड होता है, एंग्री का मतलब होता है किसी के साथ गुस्सा हो जाना, किसी से गुस्सा हो जाना। अब एंग्री जो वर्ड है इसके साथ में होता यह है कि इसके साथ में आप एक ही प्रेपोजिशन नहीं सोच सकते, इसके साथ में दो प्रेपोजिशन आती हैं। तो मैं आपको यहाँ पे दोनों ही बता दे रहा हूँ, आप उनको ध्यान से हमेशा के लिए अपने माइंड में फिट कर लीजिएगा। देखो एंग्री के साथ अगर हम बात करें तो एंग्री के साथ एट प्रेपोजिशन भी आती है, एंग्री के साथ आपकी विद प्रेपोजिशन भी आती है। अब दिक्कत यह है कि भाई हमें कैसे पता चलेगा कि कब कौन सी लगानी है, क्योंकि दो आ रही है तो हमें पता भी तो होना चाहिए कि कब कौन सी लगानी है। तो वो मैं आपको बताता हूं। देखो जब आप किसी व्यक्ति से गुस्सा होते हो, मेरे बात ध्यान से समझना मैं क्या कह रहा हूं, जब आप किसी व्यक्ति से गुस्सा होते हो तो उस व्यक्ति से गुस्सा होने के लिए यानी समवन, उस व्यक्ति से गुस्सा होने के लिए जो आप प्रेपोजिशन लगाएंगे वो विद लगाएंगे। क्या लगाएंगे, विद लगाएंगे। तो एंग्री विद समवन, क्या लगाएंगे, एंग्री विद समवन। लेकिन जब गुस्सा होने के लिए कोई पॉइंट है, जिस बात पर आप गुस्सा हो रहे होंगे, किसी चीज को लेके आप गुस्सा हो रहे होंगे, तो उसके लिए, उस पॉइंट के लिए, जिस चीज पर आप गुस्सा हो रहे होंगे उसको के लिए, उस पॉइंट के लिए आप क्या लगाएंगे, एट लगाएंगे। यानी किसी चीज पे कोई बात होगी उसी पर तो गुस्सा करोगे, तो उस चीज पर, जिस चीज को लेके आप गुस्सा हो रहे होंगे उसके साथ आपको एट लगानी है। तो मैंने क्या कहा, क्लियर कर दूं, रिवाइज कर दूं एक बार चीजों को। मैंने कहा एंग्री के साथ दो प्रेपोजिशन आती हैं, एक तो एट और एक विद। एट तब लगाना है जब आप जिस चीज को लेके गुस्सा है किसी व्यक्ति से, उस चीज के लिए आपको लगाना है, और विद उस व्यक्ति के लिए लगाना है जिस व्यक्ति से आप गुस्सा है, ठीक है। चलिए तो अब क्वेश्चन में देख के मुझे बताइए, ना तो यहां एट नजर आ रहा है मुझे एंग्री के बाद, और ना ही मुझे विद नजर आ रहा है। तो इसका मतलब एरर मार्क करने की बात होती तो मैं विद इन सेकंड थर्ड वाले पार्ट में एरर मार्क करके यहां से निकल जाता, लेकिन इसका सही आंसर भी मुझे बताना होगा। तो एंग्री वर्ड मुझे यहां पे दे रखा है। अब मुझे पता है कि एंग्री के साथ दो प्रेपोजिशन आती हैं, एक तो एट और एक विद। अब एट मुझे तब लगाना होता है जब मैं कोई चीज बता रहा हूं कि भाई मैं इस चीज को लेके गुस्सा हूं, इस चीज की वजह से गुस्सा हूं। तो यहां चीज नहीं बताई जा रही, यहां हर लगाया हुआ है, जो कि हमें सीधे सीधे बता रहा है कि भाई मैं पर्सन हूं। और मैंने कहा था जब पर्सन से गुस्सा होने की बात होगी तो एंग्री के साथ में जो आप प्रेपोजिशन लगाएंगे वो विद प्रेपोजिशन होगी। तो यहां पे कौन सी प्रेपोजिशन आएगी, एकदम एक्यूरेट, विद। कौन सी प्रेपोजिशन आएगी मेरे भाई, विद प्रेपोजिशन आएगी। नेक्स्ट आ जाओ क्वेश्चन नंबर 19। भाई नंबर पे मत जाना, ये क्वेश्चन एकदम से 19 डालना था लेकिन 29 पड़ गया है, तो 29 30 ये दो क्वेश्चन यहाँ पे पड़ गए हैं, लेकिन ये हैं 19 और 20 ही, ठीक है। तो आप इसको देख के थोड़ा सा घबराना मत कि भाई और एकदम 18 से 29 कैसे आ गया, ऐसा कुछ नहीं है, बस वो थोड़ा सा नंबर गड़बड़ हो गए हैं इसके। तो क्वेश्चन पढ़ेंगे, कह रहा है ही लव्ड हर डेस्पाइट ऑफ हिमसेल्फ। भाई वो खुद से तो प्यार करता ही है, उसके अलावा वो जो है मतलब उससे भी प्यार करता है, ऐसी कुछ बात यहाँ पे कही जा रही है। तो आप अच्छी तरीके से जानते हैं, आपको डिफरेंस अच्छे से बताया गया है कि भाई देखो दो चीज़ें होती हैं, एक तो डेस्पाइट होता है और एक वर्सेस में होता है इन स्पाइट ऑफ, दो चीज़ें होती हैं। तो आपसे सीधे सीधे कहा गया है कि भाई दोनों का मीनिंग सेम है लेकिन फंक्शन अलग अलग है। ये डेस्पाइट जो होता है ये कंजंक्शन होता है, ये क्या होता है, कंजंक्शन। अगर इसे लगाओगे तो स्ट्रक्चर अलग चलेगा,
फिर आपको सब्जेक्ट वर्ब देना पड़ेगा, क्योंकि कंजंक्शन है तो क्लाउज को कनेक्ट करेगा ये सीधे सीधे। और इन स्पाइट ऑफ लगाओगे तो ये मेरे प्यारे साथी क्या होती है, अपने आप में प्रेपोजिशन होती है, लेकिन मीनिंग दोनों का सेम है, मीनिंग में कोई डिफरेंस नहीं है। तो फिलहाल आप मुझे देख के बताइए, क्वेश्चन के अंदर आपको यहाँ पे हिमसेल्फ, यानी कि ये अपने आप में रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन है, तो ये ऑब्जेक्ट का काम करेगा, और अगर ये ऑब्जेक्ट का काम करेगा तो मैं तुरंत समझ गया कि मुझे यहाँ पे एक ऐसा वर्ड चाहिए जो कि क्या कर सके, यहाँ पे इन चीजों को कनेक्ट कर सके। तो यहाँ पे डेस्पाइट ना लगा के इसकी जगह पे इन स्पाइट अगर मैं कर दूं तो मेरा जो क्वेश्चन है वो अपने आप में कैसा हो जाएगा, ठीक हो जाएगा। तो डेस्पाइट की जगह बस केवल आपको इंस्पाइट ऑफ करना था और आपका क्वेश्चन जो है वो ठीक हो जाता। डेस्पाइट हटा दो और इसकी जगह पे इंस्पाइट ऑफ कर दो, ठीक है, तो काम आपका ठीक हो जाएगा। ये पूरा का पूरा आप हटा दीजिए, इसकी जगह ये कर दो, आपका क्वेश्चन ठीक हो जाएगा। यानी थर्ड वाले पार्ट में क्या है, एरर है। थर्ड वाले पार्ट में क्या है भाई, एरर है, ठीक है। डेस्पाइट के साथ ऑफ नहीं आता क्योंकि वो कंजंक्शन होता है। सिंपल सा पॉइंट आपको याद रखना है, ठीक है ना। सुपरफ्लोज वाली बात हो जाती है, क्योंकि डेस्पाइट का जो मीनिंग होता है वो बराबर होता है इन स्पाइट ऑफ के, ये बात भी आपको याद रखना है। जो डेस्पाइट होता है वो बराबर होता है इन स्पाइट ऑफ के। इस पे बेस्ड बहुत क्वेश्चन बनते हैं, इसीलिए मैं आपको ये चीज़ बता रहा हूँ। एग्जामिनर यही गलती करके देगा, वो आपको डेस्पाइट के साथ ऑफ लगा के देगा, और आपको यही बात पता करनी है कि भाई डेस्पाइट के साथ तो ऑफ आता ही नहीं है। बस इतने में ही आपका क्वेश्चन हो गया, खत्म, आगे बढ़ जाओ तुरंत, ठीक है ना। नेक्स्ट आ जाओ, और ये आज का लास्ट क्वेश्चन है, क्योंकि हम एक सेशन में 20 क्वेश्चन ही करने वाले हैं, और ये 20वां क्वेश्चन ही आज का है। तो बताइए जरा इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा। क्वेश्चन पढ़ेंगे, कह रहे द पोइट डिस्क्राइब्स अबाउट द स्प्रिंग सीजन। एसएससी एग्जाम का पीवाईक्यू, छोटा क्वेश्चन है, लेकिन इसको आप तभी कर सकते हैं जब आपको डिस्क्राइब और डिस्कस वर्ब के बारे में पता होगा। देखो अगर, चलिए भाई, तो जैसा कि मैंने कहा कि इस क्वेश्चन को करने के लिए आपको डिस्क्राइब और डिस्कस वर्ब जो होती हैं उनके बारे में आपको जानकारी पता होनी चाहिए। जैसे अगर मैं यहाँ पे बात करूँ तो जो ये डिस्क्राइब जो एक तरीके से वर्ब होती है, या डिस्कस जो वर्ब होती है, इनमें खास बात ये होती है कि आप डिस्क्राइब करोगे तो आप जिस चीज़ को डिस्क्राइब करते हो या जिस चीज़ के बारे में आप डिस्कस करते हो उनके साथ में आपको कभी भी अबाउट प्रेपोजिशन या कोई भी प्रेपोजिशन नहीं लगानी होती। मतलब मैं क्या कहना चाह रहा हूँ, मेरे कहने का मतलब बस इतना है। यहाँ पे डिस्क्राइब वर्ब की बात हुई है तो हम यहाँ पे डिस्क्राइब की बात करते हैं केवल, डिस्कस के बारे में आगे क्वेश्चन आएगा तो वहाँ बात कर लेंगे। तो मैंने कहा डिस्क्राइब करोगे तो आप किसी चीज़ को डिस्क्राइब करोगे, यानी किसी थिंग को डिस्क्राइब करोगे, और किसी पर्सन के सामने आप उसको डिस्क्राइब करोगे, किसी पर्सन के सामने आप उसको डिस्क्राइब करोगे। भाई किसी ना किसी पर्सन के सामने ही तो डिस्क्राइब करोगे किसी चीज़ को। जैसे मैं हूँ, अब मैं आपके सामने ये चैप्टर को डिस्क्राइब कर रहा हूँ, तो मैं चैप्टर को डिस्क्राइब कर रहा हूं आपके सामने, तो मैं डिस्क्राइब कर रहा हूं किस चीज को डिस्क्राइब कर रहा हूं, चैप्टर को। किस चीज को डिस्क्राइब कर रहा हूं, चैप्टर को। किसके सामने, आपके सामने। तो मेरे प्यारे साथी, मैंने क्या बताना चाह रहा हूं, मैं बस इतना बताना चाह रहा हूं कि आप जिस चीज को डिस्क्राइब करेंगे उसके साथ में एग्जामिनर हमेशा आपको अबाउट प्रेपोजिशन लगा के देगा, पर आपको वो नहीं लगानी होती। आपको एग्जामिनर लगा के देगा क्योंकि बहुत अच्छी सेंस बनती है। कैन यू डिस्क्राइब अबाउट दिस थिंग, क्या आप इस चीज के बारे में डिस्क्राइब कर सकते हैं, तो वो अबाउट बहुत जचता है वहां पे, तो एग्जामिनर आपको लगा के देगा। पर आपको ये बात ध्यान रखनी है कि हम जिस चीज के बारे में डिस्क्राइब करते हैं वहां अबाउट नहीं लगाना होता। एग्जामिनर लगा के देगा पर वो चीज गलत होती है, और उसका रीजन मैंने आपको बता रखा है, क्योंकि डिस्क्राइब एक ट्रांजिटिव वर्ब है। डिस्क्राइब क्या है मेरे प्यारे साथी, एक ट्रांजिटिव वर्ब है, तो ये चीज़ आपको पता होनी चाहिए। लेकिन आप जिस व्यक्ति के सामने वो चीज़ें डिस्क्राइब करेंगे वहां आप उस व्यक्ति के लिए टू या फिर फॉर प्रेपोजिशन का जो है आप यूज कर सकते हैं। उस व्यक्ति के लिए टू या फॉर जो भी आप मन करे उस वो लगा सकते हैं। लेकिन मैंने कहा कि डिस्क्राइब के साथ में आप जिस चीज को डिस्क्राइब कर रहे होंगे उसके साथ में आप अबाउट प्रेपोजिशन एग्जामिनर मोस्ट ऑफ द टाइम लगा के देगा, और वो नहीं आती है। ये पॉइंट आपको ध्यान रखना है। लेकिन टू और फॉर आप लगाएंगे, क्यों? क्योंकि जब वो किसी पर्सन के सामने डिस्क्राइब की जाएगी तो वहां आप टू या फॉर में से कोई लगा सकते हैं, लेकिन चीज के लिए कोई प्रेपोजिशन नहीं आएगी, चाहे डिस्क्राइब वर्ब दे रखी हो चाहे आपकी डिस्कस वर्ब दे रखी हो। ठीक है, ध्यान रखेंगे, बहुत बढ़िया। तो ये पॉइंट अपने दिमाग में रखिएगा क्योंकि इससे क्वेश्चन बनता रहता है। तो यहाँ पे तो अब आसान हो गया आपके लिए क्वेश्चन, क्योंकि आप सीधा देखोगे सेकंड वाले पार्ट में डिस्क्राइब के साथ अबाउट दे रखा है, तो बस यही क्या है, गलती है। सेकंड वाला पार्ट हमारा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। ठीक है भाई, बहुत बढ़िया। तो चलिए मिलते हैं आप लोगों से नेक्स्ट क्लास में। बाकी आज के सेशन में इतना ही है, 20 क्वेश्चन हम लोगों ने कर लिए, बहुत ही बढ़िया तरीके से मैंने आपको सारी चीज़ें इसमें बताई हैं। बाकी मिलते हैं आप लोगों से कल एक बेहतरीन क्लास के साथ, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, जय हिंद प्यारे भाई।